मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायसेना रोड स्थित जो यूथ कांग्रेस ऑफिस है, क्योंकि यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे आरएस पठानिया का जो पुतला है वो यहाँ पर मौजूद है और इसको जलाया जाएगा। और यहाँ पर लगातार जो नारेबाजी है वो हो रही है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ। क्योंकि देखिए मुद्दा शुरू यहाँ से हुआ था कि जो मध्य प्रदेश के लीडर हैं विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके जो बयान दिया था उसके बाद से बीजेपी से लगातार बयानबाजी जो है वो मिलिट्री को लेकर आ रही है। जहां पर ये आरएस पठानिया का जो पुतला है, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि वो जूम करके दिखाए कि यहाँ पर जो आरएस पठानिया का जो पुतला है उन्होंने मिलिट्री की जो वायु सेना है उसको लेकर बयानबाजी की थी, जिसको लेकर यहाँ पे यूथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर इनका पुतला रखा गया है और जलाया जाएगा, जिसके बाद एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है अंदर। तो आइए देखते हैं। बीजेपी विधायक शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, फांसी दो, देशद्रोही को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आरएस पठानिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं और इस देश में इनकी कोई जगह नहीं है। और इसीलिए आज हम बीजेपी के विधायक आरएस पठानिया के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये देशद्रोही को फांसी दो, वो बिहार गए, बिहार में उन्होंने जनसभा करी है, ना कि उन्होंने आर्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये इनकी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, कुछ भी करते हैं, ये किसी को कुछ भी बोल देंगे, इनकी सरकार है। इन्होंने अभी हाल ही में सवाल उठाया वायुसेना के ऊपर कि हमने तो उनको पाल के बैठाया, पर वो निकम्मे निकले। अरे कितने टेस्ट पास करके एक वायुसेना भर्ती होता है, आपको जरा मालूम है इस चीज को, कितने टेस्ट पास करने पड़ते हैं, आपको ये भी नहीं मालूम। और आपके परिवार में लगातार बयानबाजी हो रही है और यहाँ पर ये देखिए, मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी वो दिखाए कि कैसे जो आरएस पठानिया है उनके पुतले पर जो है लगातार सेना का अपमान जो आरएस पठानिया जी के द्वारा किया गया है, ये यूथ कांग्रेस की आवाज है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी की आवाज है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी की आवाज है, मेरे बड़े भाई अक्षय लाकड़ा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तमाम साथियों की ये मांग है कि बीजेपी सरकार को ऐसे नेता को बर्खास्त करते हुए पार्टी से निकाला जाना चाहिए और ऐसे देश के गद्दारों को हमारे देश के अंदर कोई काम नहीं समझ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चौकीदार हमने इतना निकम्मा पाल लिया कि घर में घुस के हमारे कोई भी चोरी कर जाए, कोई भी मार जाएगा। ये चौकीदार निकम्मा था, इस चौकीदार को बदलने काम करेंगे। आरएस पठानिया के पुतला जलाया आप लोगों ने, चप्पल जूतों से मार रहे हैं उनके पोस्टर पे। बिल्कुल, ये इस लायक है और इनको ये देशद्रोही है। हमारे चले हम तो देशद्रोही का टैग लगाएंगे, क्योंकि जो इंसान हमारे वायुसेना का, आर्मी का ना हो सका वो आम जनता का क्या ही कदर करेगा। आम जनता के लिए वो तो गाली देना भी बात बराबर है उसकी। तो वो चीज है और ये जनता का फैसला है कि ये देशद्रोही करार होगा और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग करेंगे। ये पहले थोड़ी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि चरणों में नतमस्तक है मोदी जी के। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये भी बात बोली थी कि सोफिया कुरैशी जी को हमने उन आतंकवादी की बहन से मरवा दिया। हाँ, तो ये इनकी सोच है कि आपको भाई बहन का एक अटूट इतना रिश्ता होता है, आप कंपेरिजन करो एक आतंकवादी से और एक आर्मी के लेडी से, आप ये कंपेरिजन करो। आपकी इतनी सोच गिरी हुई है कि आप इस कदर गिर चुके हो कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आर्मी का भी इस्तेमाल कर रहे हो। और आज मैं आप सबके सामने से ये बात कहना चाहूंगा कि बिहार में आने वाले समय में, बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, बिहार के अंदर इलेक्शन है और बीजेपी पार्टी पूरा क्रेडिट लेना चाहेगी आर्मी का। और ये बात सत्य है, आज ये नोट करके रख लो कि बिहार के राजनीति में बीजेपी पार्टी पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ऊपर और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रहकर लड़ेगी। कि आपने देखा बिल्कुल ऐसा ही पोस्टर
यहाँ पर जगह जगह लगे हुए हैं आरएस पठानिया के, जिन पर जूते मारे जा रहे हैं, जिन पर लगातार जूतों से हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक आधा सॉल्यूशन यही है कि आरएस पठानिया बीजेपी से इस्तीफा दे दे, पॉलिटिकल पूरी पार्टी से जो है वो इस्तीफा दे दे। और यहाँ पर जो मुद्दा है वो यही है कि आरएस पठानिया ने वायुसेना को लेकर बयानबाजी की कि वायुसेना ने जो है वो निठल्ली है, निकम्मी है या कुछ नहीं कर रही है, कुछ ऐसे शब्द का जो यूज़ है वो किया गया है। बाकी आगे देखते हैं, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, लगातार आपको अपडेट करते जाएंगे। बयानबाजी थी जो आरएस पठानिया जी ने की, जिसके बाद ये जो आक्रोश भरा जो नेशनल कांग्रेस यूथ है उसके ऑफिस के बाहर आक्रोश भरी जो प्रदर्शन हुआ। मैडम देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप आरएस पठानिया के नाम के पीछे से जी हटा दीजिए। एक देशद्रोही के नाम के पीछे जी लगाना 140 करोड़ भारतीयों के साथ बेईमानी है। और आज जो भारतीय युवा कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है यहाँ पे, वो भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं है, वो देश की 140 करोड़ जनता की आवाज़ है, जिसे लेकर भारतीय युवा कांग्रेस आगे बढ़ रही है। जब हमारे देश की सेना की शौर्यता पर, वीरता पर और पराक्रम पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है तो हम पूरा भारत देश 140 करोड़ देशवासी उसका जवाब देने में सक्षम है। लेकिन क्या कुछ ऐसा रीजन रहा होगा, क्या बयानबाजी हुई थी, आप उसको जरा स्पष्ट करके बताइए। देखिए, जिस तरीके से आरएस पठानिया ने बोला कि हमारे देश की वायुसेना जो है नालायक है, नकारा है, सो रही थी, यह बहुत ही विवादित टिप्पणी है, गंभीर है और इसे भारतीय जनता पार्टी को तुरंत संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अपने एमएलए को बर्खास्त कर देना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि चौकीदार चोर है, तुरंत मुकदमा हो जाता है ना। उधर ही एक जो विधायक है वो देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, उनको नालायक नकारा बोलता है और ना जाने क्या क्या गालियां बकता है, और उस पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो एक बयान देने की भी जहमत नहीं करता। इससे बीजेपी की कथनी और करनी में जो फर्क है वो साफ नजर आता है। लेकिन यहाँ देखिए ना, इतना आक्रोश भरा जो प्रदर्शन हुआ, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या डिमांड है सर? डिमांड यही है कि जिस तरीके से उनके नेताओं के एक बाद विवादित बयान देश की सेनाओं के लिए आ रहे हैं, चाहे वो उनके मंत्री ने बोला हो कि देश की सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है, चाहे उनके मंत्री ने बोला हो कि देश की जो सेना है वो क्या कहते हैं, कर्नल सोफिया जो है वो आतंकवादियों की बहन है। अगर मोदी जी इस पर पहली बयान पर कार्रवाई कर देते तो शायद आगे ऐसे बयान देखने को नहीं मिलते। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं सो रहा है, उनकी शय पे ये सारे बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप ये मध्य प्रदेश के मंत्री उनकी बात कर रहे हैं? मैं सभी कर्नल कुरैशी को मैं सभी मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं, चाहे नतमस्तक वाला बयान हो, चाहे कर्नल सोफिया वाला बयान हो, या ये पठानिया वाला बयान हो, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे हुए सो रहा है, शायद उनको ये बयान नहीं दिख रहे या उन सेना के अपमान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन उन्होंने माफी भी तो मांगी थी, फिर पहले बयान दे तो फिर माफी मांगो। बता जाऊंगा कि कर्नल सोफिया से आज तक माफी मांगी नहीं गई है, वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ चुकी है, मुकदमा चल रहा है, उसके बाद भी आज तक माफी नहीं मांगी गई है। मांग करते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से माफी मांगे, लेकिन सेना के अपमान, मतलब सेना का अपमान मोदी के अपमान से ज्यादा वो हो गया। मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कि ऐसे नेताओं पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। ऐसे लोगों को सत्ता में बैठने का कोई हक ही नहीं है जो देश की सेना का सम्मान नहीं कर सकते। आपने देखा होगा मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर वायरल हो रहे हैं, जिसमें मोदी जी आर्म फोर्स की ड्रेस पहन के खड़े हैं जेट फाइटर के साथ। कौन सा युद्ध लड़ा है मोदी जी ने, कौन सी नीति बनाई उन्होंने? पूरे देश के अंदर भारत की इतने थू करा रखी है मोदी जी ने। हमारे देश में सीज फायर होता है और इसकी सूचना हमें पड़ोसी देश अमेरिका से, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो ट्वीट होता है उसके माध्यम से पता चलती है। भारत देश ना कभी इतना कमज़ोर था और ना कभी रहेगा आगे भी, जितना कमज़ोर मोदी जी ने और उनकी विदेश नीतियों ने भारत को बना दिया है। लेकिन जैसे अभी आरएस पठानिया के ऊपर जूते चलाए गए, चप्पल चलाई गई और उनका पुतला जलाया गया, तो इससे क्या साबित होगा? देखिए, ये प्रदर्शन सिर्फ भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं था, ये प्रदर्शन देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज़ थी जो अपनी सेना का सम्मान नहीं सहेंगी। हमारे देश की सेना की वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं और हर एक भारतीयवासी चाहेगा कि उसकी सेना का अपमान ना हो। जो भाजपा सरकार है वो घर घर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है सिंदूर भिजवा रही है। सिंदूर कौन देने जाएंगे? अच्छा, भाजपा में कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी लोग हैं, क्या ये बहन बेटियों को सिंदूर देने जाएंगे? और आपको बताना चाहूँगा कि देश की महिलाएं, भारत देश का हमारा अपना एक कल्चर है, भारत देश की जो संस्कृति है, विवाहिता महिला अपने पति का नाम का सिंदूर, अपने पति का दिया हुआ सिंदूर मांग में लगाती है, ना कि बीजेपी के बलात्कारी नेताओं का सिंदूर मांग में लगाई। संजय राउत जी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सफल ही नहीं रहा, इस पे क्या व्यूज हैं आपके? देखिए, हम सेना के साथ हैं, सफल रहा नहीं रहा वो एक ऊपर की बात है। आप देखिए ना किस तरीके से हमने देश के एलओपी जो हैं
राहुल गांधी जी ने सामने आके बोला कि विपक्ष हर तरीके से सरकार के साथ खड़ा है, क्योंकि आतंकवाद का मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है और इस पर सभी पार्टियों को, सभी दलों को एक साथ सामने आना चाहिए, जो कि आए। पूरा इंडिया अलायंस बीजेपी के साथ था इस मामले में, लेकिन इस पर राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहलगाम के हमले के बाद तुरंत मोदी जी एक जनसभा करते हैं बिहार में, क्योंकि आगामी चुनाव बिहार के अंदर है। मोदी जी जनसभा करते हैं, असम, बंगाल, पश्चिम बंगाल आगे चुनाव है, और उन्हें पता है कि ये मुद्दा एक ऐसा है जिसे अच्छी तरीके से भुनाया जा सकता है। उसी तरीके से सेना के नाम पर राजनीति का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो बहुत ही शर्मनाक है और दुखदायी भी है। तो अभी आपने राहुल गांधी जी की बात करी, इस सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी जी का भी बयान आया है कि जो कितने एयरक्राफ्ट हैं जो गिराए गए हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? इसमें क्या गलत किया उन्होंने? नहीं तो जिस तरीके से भाजपा की कथनी और करनी में फर्क आ रहा है, कहीं ना कहीं जरूर कुछ प्रश्न चिन्ह उठता है कि इस पे क्या जो भाजपा ने बोला वो सही है या गलत है। उस तरीके से देखिए, जिस टाइम पे युद्ध चल रहा था, मतलब जो भी सीज फायर का उल्लंघन चल रहा था, उस डेली सेना के अधिकारियों को आके इस पे कुछ ना कुछ अपनी ब्रीफिंग करनी पड़ रही थी, क्योंकि इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो झूठ चला रही थी, अनर्गल बयान चला रही थी, अनर्गल स्टेटमेंट आ रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। इसलिए सेना के अधिकारियों को तो बार बार आके टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के करते सच्चाई सामने लानी पड़ी थी। इसी के चलते राहुल गांधी ने ये प्रश्न उठाया कि मोदी जी के द्वारा जो आंकड़े सामने रखे गए, क्या वो सही है या गलत है। अच्छा, और वही भाजपा का ये भी कहना है कि जब भी कांग्रेस से पूछा जाता है, कांग्रेस के किसी भी लीडर से ऑपरेशन सिंदूर की बात लाई जाती है, तो वो मुकर जाते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की कहाँ मुकर गए? हम तो सेना के साथ रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, हम तो सरकार के साथ रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा देश का मुद्दा है। इसलिए देश से बढ़ के ना कोई राजनीतिक दल है, ना कोई नेता है। इसलिए हम पहले भी देश की सेना के साथ थे। कांग्रेस ने तो हमेशा बलिदान दिए हैं देश के आगे। ये संगीत हमें सर्टिफिकेट नहीं देंगे, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनके जो नेता है, इनके बयानों से मानसिकता साफ नजर आ रही है कि ये किस तरीके से देश की सेना के प्रति कितना सम्मान करते हैं और उनके प्रति कैसी मानसिकता रखते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव। अंकित श्रीवास्तव। तो देखिए, ये हमारे साथ है अंकित श्रीवास्तव, यूथ कांग्रेस के ही एक जो है लीडर वो थे। और यहाँ पर इस वक्त मैं इंडियन यूथ कांग्रेस पार्टी ऑफिस के जस्ट बाहर खड़ी हूँ। जैसे अभी आपने देखा, आरएस पठानिया के पुतले को जलाया गया। आरएस पठानिया के पुतले को चप्पल से मारा गया, जूतों से मारा गया, क्योंकि उन्होंने वायुसेना को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। इसी के साथ अब आप जानते होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के जो लीडर हैं विजय शाह, उन्होंने भी मिलिट्री को लेकर जो बयान दिया था, उस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। उस पर भी कांग्रेस ने एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, कांग्रेस की तरफ से एक प्रदर्शन हुआ था। और ऐसे ही आगे की स्टोरीज तो आपको अपडेट कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है, बीजेपी का क्या इस पर बयानबाजी सामने आती है, वो देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की ऐसे और स्टोरीज के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ।